डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बेटा आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ सुरक्षित होंगे, खूब मेहनत भी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव चलते हैं। जो हमारा लेसन है दिस वन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो टॉपिक मैंने स्टार्ट करवा रखा था दैट वाज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को कैसे करके तैयार किया जाता है, इसके क्या क्या मेथड्स बनते हैं, उसके बारे में हम वर्क कर रहे थे। अगर आपको याद होगा पिछला वीडियो जो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको हेलो एल्केन को तैयार करने का जो मेथड दिया था उसमें जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन आपको बोला था कि अल्कोहल से कैसे करके हेलो एल्केन को तैयार किया जाता है। तो अल्कोहल को लिया था हमने और इसके अंदर ए वाला जो पॉइंट हमने बनाया था उसमें हमने हेलोजन एसिड्स लिए थे। जैसे मान लो HX की मैं बात करता हूँ जिसमें आपका HI हो गया, HBr हो गया और HCl के साथ में रिएक्शन करवाई थी। और अल्कोहल के साथ में जब उनकी रिएक्शन करवाई तो हमने क्या बनाया था, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन किया था। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस मूव। आज बेटा हमारे पास इसी के अंदर फ्रॉम अल्कोहल्स के अंदर जो इसका बी वाला पॉइंट बनेगा वो स्टार्ट करूंगा और यहां लिखूंगा दिस वन फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड। अल्कोहल को लेना है बेटा और अल्कोहल को लेने के बाद फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन करवानी है अल्कोहल के साथ में। अल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शन इससे करवानी है फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक PX5 भी आप ले सकते हैं और एक PX3, मतलब दिस वन इज, ये अपने आप में पेंटा हैलाइड्स के अंदर आएंगे। पेंटा हैलाइड्स, ध्यान से सुनेंगे, ये जो आएगा दिस वन ट्राई हैलाइड, मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की अगर मैं बात करूं या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की अगर मैं बात करूं या ट्राइब्रोमाइड हो गया, ट्राई आयोडाइड हो गया, ये अपने आप में पेंटा हैलाइड या ट्राई हैलाइड से इनकी रिएक्शन करवानी है अल्कोहल के साथ में। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे कैसे करके यहाँ से कंपाउंड बनेगा लाइक दिस वन। अगर हम ऐसा करते हैं बेटा, एक अल्कोहल को लेते हैं, ये हमने एक अल्कोहल लिया और इसे अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हम पेंटा हैलाइड के साथ में लाइक दिस वन। मान लो मैंने यहाँ पे PX5 ऐसे करके लिख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या बनेगा, एक तो बनेगा RX बनेगा, क्योंकि दिस वन यही आपने तैयार करना है, हेलो एल्केन को आपने बनाना है। RX बन गया, यहाँ से X यहाँ आ गया, यहाँ हमारे पास अब एक H हो गया और एक दूसरा क्या, एक X यहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब HX बाहर निकलेगा और ये P हो गया, ये O हो गया और X यहाँ पे कितने 3 हैं, प्लस करके POX3 ये भी बाहर निकलता है। दिस इज अ जनरल रिएक्शन। या इसी को अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँ, कोई कंपाउंड ले लूँ लाइक दिस वन CH3CH2OH, जिसे मैंने नाम दिया दिस वन इथाइल, ये इथाइल अल्कोहल है। और अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ बेटा PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, इथाइल अल्कोहल की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाई, तो पहला काम तो क्या है कि हेलो एल्केन को तैयार करना है। तो हेलो एल्केन को तैयार करेंगे तो यहाँ से एक Cl आएगा और इतना जो R वाला पोर्शन है बेटा CH3CH2, मतलब CH3 CH2 और इसके साथ में यहाँ से Cl लगेगा, ये इतना बनेगा बेटा। अब यहाँ बच रहा एक H हो गया, यहाँ से एक Cl और ले लेंगे, इसलिए क्या होगा, यहाँ से एक HCl बाहर निकलेगा। अब यहाँ एक P बच रहा है, 3 Cl बच रहे हैं। ठीक है बेटा, और एक O बच रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ से लिखेंगे PO और Cl3। द कंपाउंड इज, ये जो कंपाउंड बना इससे नाम दिया हमने इथाइल क्लोराइड, आपने इसे बोल दिया। ये जो बना इसका नाम है, याद रखेंगे, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड या फॉस्फोराइल क्लोराइड भी इससे बोलते हैं बेटा। क्या बोला इसे हमने, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड भी बोल दिया या फॉस्फोराइल क्लोराइड, आपने इसे नाम दे दिया। ये आपको याद ही रखना है। ठीक है बेटा, क्या नाम बना इसका,
फॉस्फोराइल क्लोराइड बोल दिया या फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, यहाँ से क्या बना दिया, इथाइल क्लोराइड। ये क्या बाहर निकल गया, HCl। बहुत क्लियरली आपके समझ में आ जाना चाहिए कैसे करके आपने क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन किया। दिस वन क्लोरो इथेन विद द हेल्प ऑफ ECl5 को आपने लिया और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई और ये कंपाउंड बना दिया। नाउ द सेकंड वन, अगर मान लो हम ऐसा करते हैं, यहां मैं कंपाउंड लेता हूं CH3 एंड CH2 और OH। ठीक है बेटा, या इसकी भी जनरल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं तो ROH लिख दो, यहाँ इसको 3 लिख दो और यहां से लिख देंगे लाइक दिस वन EX3। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा दिस वन RX एक बनेगा, 3RX बनेगा। यहाँ से 3R ये है, यहाँ से 3X आ जाएगा, 3X। ठीक है बेटा, अब बच क्या रहा है, एक तो H3 बच रहा है, ध्यान से देखो आप, एक H3 बच रहा है, एक P और H3 के बाद आ गया P और एक O बच रहा है। O कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। तो क्या लिख दिया आपने, H3PO3 फॉस्फोरस। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड था H3PO4, तो ये फॉस्फोरस एसिड बनता है। ठीक है बेटा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और यहाँ बनेगा फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 है बेटा, ये ध्यान देंगे, फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ अगर आप रिएक्शन करवाओ तो इसके आगे 3 लिख दिया। इसकी रिएक्शन अगर आप PCl3 के साथ में करवाते हैं बेटा तो क्या होगा, यहाँ से क्या बनेगा, CH3 हो गया, CH2 हो गया और इसके साथ में Cl आ गया, यहाँ से Cl आ गया, यहाँ से CH3 CH2 आ गया। इसके आगे अगर मैं 3 लिख दूँ, ये Cl आपका बैलेंस हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ से, दिस वन H3PO3, याद रखेंगे H3PO4 हो गया, H3PO3 हो गया, या H3PO2 हो गया, या HPO3 हो गया, HPO जो भी बन रही है, ये सारे के सारे फॉस्फोरस के क्या होते हैं बेटा, ऑक्सो एसिड्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरस एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो नॉन मेटल आप ले रहे हैं, यहाँ आपने फॉस्फोरस लिया या सल्फर ले लिया या नाइट्रोजन ले लिया, उनके क्या बनते हैं, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड में क्या होता है, नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ से क्या बन गया, H3PO3 का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन से आपने क्या बना दिया, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किया, विच वन इज कॉल्ड इथाइल क्लोराइड और क्लोरो इथेन यहाँ से बन गया। ठीक है बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर मान लो इस रिएक्शन की मैं आगे प्रोसीड करूं, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि भैया हम ऐसा करें, यहां से ब्रोमो एल्केन को तैयार करें या आयोडो एल्केन को तैयार करें। तो ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन को जब हम तैयार करते हैं तो यहां हमारे पास लाइक दिस वन एक आता है PBr3, दूसरा आता है दिस वन PI3। अगर मान लो इन कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो ये अपने आप में ये अनस्टेबल होते हैं बेटा। कैसे कंपाउंड होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। दैट्स वाई इनको तैयार करने के लिए, यहाँ लाने के लिए, इस जगह पे लाने के लिए PCl3 जैसे लिया वैसे PBr3 और PI3 को अगर आप लाते हैं तो ये तो पहले से अगर आप इनको तैयार करके रखो तो ये अनस्टेबल होते हैं, ये टूट जाते हैं। इसलिए ड्यूरिंग, यहाँ मैंने एक नाम दिया था अगर आपको याद होगा, ड्यूरिंग C2 मैंने आपको बोला था। ड्यूरिंग C2 का मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या बोला गया, ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान ही यहाँ पे PBr3 हो गया, PI3 को तैयार किया जाता है। दैट्स वाई क्या किया जाता है, यहाँ से व्हाइट फॉस्फोरस को लिया, सॉरी रेड फॉस्फोरस को लेते हैं, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाते हैं लाइक दिस वन। यहाँ से अगर मान लो हमने क्या किया, आयोडीन को ले लिया, ठीक है बेटा, या ब्रोमीन को लेते हैं, पहले ब्रोमीन को लिया बेटा हमने। ब्रोमीन कितना ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे 6 ले लेंगे, और यहाँ से बना दो आप P और Br3 बना दो आप। PBr3 मतलब 4 क्या बन गया, P, और 6 2 12 हो गया, 4 3 12 हो गया। ठीक है बेटा, PBr3 क्या लिया हमने, याद रखेंगे, रेड फॉस्फोरस को लिया, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाई ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान ही हम क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन किससे करवाते हैं, ब्रोमीन से करवाते हैं। PBr3 को
यहाँ से हमने ओपन कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से CH3 CH2 और ये अल्कोहल आ गया, ये 3 हो गया, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, दिस वन PBr3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे बेटा। जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, 3 CH3 CH2 Br1 बनेगा और प्लस करके क्या बनेगा, H3PO3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस वन ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन हो गया, या इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। या आप चाहते हैं यहां से अगेन फिर क्या करेंगे, यहां से रेड फॉस्फोरस को लिया और यहाँ I2 आपने ले लिया, यहाँ से ऐसा करो 4PI3 बन जाएगा बेटा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 3CH3 CH2OH हो गया, यहाँ से PI3 हो गया, ठीक है बेटा। अगेन 3CH3 CH2 और I हो गया और यहाँ से H3PO3। तो हमने क्या बना दिया, आयोडोइथेन का फॉर्मेशन कर दिया, या इथाइल आयोडाइड को हमने तैयार कर दिया, ठीक है बेटा। समझ पा रहे हैं आप कैसे करके फॉस्फोरस हैलाइड से जब हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई तो हेलो एल्केन को हमने क्या किया, तैयार किया। आशा करता हूं कि जितनी सारी चीजें आपको बताई गई हैं वो आपको बहुत क्लियरली आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है बेटा। सो दिस वन इज, ये हमारे पास पहला मेथड था फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल के अंदर भी ये बी वाला जो पार्ट है फॉस्फोरस हैलाइड वाला, पहले वाला था हैलोजन एसिड। नाउ तीसरा जो पार्ट, सी वाला जो पार्ट इसका बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो थर्ड वाला पार्ट हमारे पास है फ्रॉम थायोनाइड या बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइड, क्या लिखेंगे, नाउ C1 और इसमें लिखेंगे बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है आपने अल्कोहल के साथ में। और ध्यान देंगे बेटा, ये जो रिएक्शन है इसे एक नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है दिस वन डार्जन्स मेथड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दिस वन इज कॉल्ड डार्जन्स मेथड। अच्छा, सबसे सुटेबल मेथड है, यहाँ लिखूंगा मैं, दिस इज द suitable method for the preparation of haloalkanes. Why? Because the byproducts of this reaction is byproduct of this reaction are in the gaseous state, ध्यान से सुनो बेटा, and escape easily from the container। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया कि यहाँ पे and leaving behind only haloalkanes। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया कि ये जो मेथड है, डार्जन्स मेथड जो है, ये अपने आप में सबसे सुटेबल मेथड है। किसको तैयार करने का, हेलोएल्केन को तैयार करने का। भाई सुटेबल मेथड क्यों बोला गया, क्योंकि इस रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो गैसेस नेचर के होते हैं। वो बाई प्रोडक्ट जिस कंटेनर में रिएक्शन होती है, जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहां से स्केप आउट, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है बेटा। जैसे उनकी स्केपिंग हो जाएगी वो बाहर निकल जाएंगे, लिविंग बिहाइंड, नीचे केवल और केवल क्या छूटेगा बेटा, हेलोएल्केन छूटेगा, विच इज इन द प्योर फॉर्म। जो कौन सी फॉर्म में मिलेगा आपको, प्योर फॉर्म में। तो ध्यान देंगे बेटा, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, अल्कोहल को लिया, लाइक दिस वन ROH को हमने लिया, इसकी रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ में, और साथ में यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे पेरिडीन का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं, दिस वन पेरिडीन। ये अपने आप में एक ऑर्गेनिक बेस है बेटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे करके अगर आपको याद होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C5H5N, पेरिडीन है बेटा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये अपने आप में, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, पेरिडीन ऑर्गेनिक बेस है बेटा।
यहाँ रिएक्शन करेंगे, यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा RCl एक बनेगा, फिर यहाँ से प्लस करके SO2 गैस के फॉर्म में स्कैप आउट हो जाएगा, दूसरा यहाँ से HCl गैस के फॉर्म में वो भी बाहर निकल जाएगा। दिस वन इज, ये जो मेथड बना इसे नाम दिया डार्जन्स मेथड। यहाँ से हमने क्या तैयार कर दिया, दिस वन हेलो एल्केन को हमने तैयार कर दिया। इफ यू वांट टू राइट, अगर मान लो आप किसी दूसरे को यहाँ कंपाउंड लेते हैं, क्या किया CH3 हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे अगर आपने अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ में SOCl2, विच वन इज थायोनाइल क्लोराइड। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, समझने की कोशिश करें। अगर हम यहाँ नेगेटिव रहेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब 100% देने की कोशिश करें, जहाँ डाउट हो वहाँ डाउट पूछें आप। यहाँ रिएक्शन किया बेटा, साथ में क्या किया, एक पिरिडीन यहाँ बेस लिया, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ये अपने आप में एक सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करेगा। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट है CH3 CH2 Cl बनेगा, साथ में SO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है बेटा, दूसरा यहाँ से HCl हो गया, अगेन गैस यहाँ से स्केप आउट हो जाएगा। लिविंग बिहाइंड केवल कंटेनर में क्या छूटेगा बेटा, इथाइल अल्कोहल या हेलो एल्केन केवल कंटेनर के अंदर छूटेगा। एंड विच वन इज, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस वन इज वेरी प्योर मेथड एंड दिस इज अ वेरी गुड और बेस्ट मेथड। ठीक है बेटा, हेलो एल्केन को तैयार करने का। आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। करना बेटा, नोट करना एक बार। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव, हम चलते हैं। ये तो आ गया हमारे पास दिस वन, फर्स्ट वन कि अल्कोहल से आपने क्या किया था, तैयार किया था। अब चलते हैं बेटा अल्कोहल के बाद। नाउ दूसरा मेथड आता है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ सेकंड वन, from silver salts of कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट तो भाई ये दिक्कत आ रही है, नोमेनक्लेचर भी बच्चों का क्लियर नहीं है। सबसे पहले आया कंसेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होते हैं, जिनमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, इतना याद रखो आप। जितने भी कंपाउंड्स जिनमें COOH ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे R लगा दूं तो इस कंडीशन में जाकर के क्या बन गई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई। ध्यान देंगे, ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, इसका जो नाम बनेगा, इसे बोला जाता है एल्केनोइक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, दिस वन एल्केनोइक एसिड। ओइक एसिड इसकी क्या बनती है, सफिक्स बनती है। जैसे मान लो एक कंपाउंड में लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड ONOH, या इससे पहले एक कंपाउंड और लिख देते हैं। ये ऐसे करके हमने कंपाउंड बना दिया। तो ध्यान देंगे बेटा, इसमें एक कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा एल्केनोइक में बोलेंगे मीथेनोइक एसिड। छोटी छोटी चीजें हैं, नोमेनक्लेचर भी आपका साथ साथ में करवा रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक कार्बन है, इसको हमने क्या बोला था, सिंगल बॉन्ड में तो मीथेन, मीथेन में क्या ऐड कर दिया आपने, ओइक एसिड लगा दिया, तो मीथेनोइक एसिड बन गया। कॉमन में जिससे बोला जाता है द कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, इससे बोलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब इसमें दो कार्बन हैं, ओइक एसिड तो आपने लगाना ही है, तो दो कार्बन के लिए क्या बोल देंगे, बोलो इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, क्या बोल देंगे, इथेनोइक एसिड। या इसी को एक नाम और दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, जिसे आप विनेगर भी आप पढ़ते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या विनेगर है, एसिटिक एसिड आपने इसे नाम दे दिया। इसे आपने इथेनोइक, आईपैक सिस्टम के हिसाब से इथेनोइक एसिड बोला, आईपैक सिस्टम के हिसाब से मिथेनोइक एसिड बोला। ध्यान देंगे, अब हमारे पास ये क्या है, दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप क्या करते हैं, इनका सिल्वर सॉल्ट बनाते हैं, तो भाई RC डबल बॉन्ड OH। और अगर आप क्या करते हैं, यहाँ से कहीं से सिल्वर आयन को लाते हैं, तो यहाँ से ये अगर एसिड है तो ये क्या देगा बेटा, H+ आयन को देगा, एसिड वही होगा। ठीक है, ये एसिड इस सिल्वर आयन से रिएक्शन करके सिल्वर सॉल्ट बना रहा, मतलब RC
ओ ओ और यहाँ से H निकल गया था, उसकी जगह पे सिल्वर, तो यहाँ से क्या जुड़ जाता है बेटा, सिल्वर जुड़ जाता है। इसलिए ये जो चीज बनी इसे आपने क्या नाम दिया, दिस वन इज सिल्वर सॉल्ट। किसका सिल्वर सॉल्ट बना ये, दिस वन एसिड। कौन सा एसिड लिया था आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स व्हाई दिस वन इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आपको ये समझ में आ गया, दिस वन कॉल्ड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं एक कंपाउंड बना करके, जैसे मान लो मैंने लिया CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया और O हो गया, इसके साथ में Ag लगा दिया, दैट्स व्हाई द कंपाउंड इज कॉल्ड, इसे नाम देंगे सिल्वर एसीटेट। क्या लिखेंगे बेटा, ये सिल्वर एसीटेट। देखो, या इसको दूसरा नाम क्या देंगे, अगर हम आईपैक सिस्टम को फॉलो करें तो सिल्वर इथेनोइक एसिड था, तो जब ये सॉल्ट में चला जाता है, ठीक है बेटा, तो इसको नाम बोलेंगे सिल्वर, और यहाँ लिख देंगे इथेनोएट। क्या लिखेंगे बेटा, सिल्वर इथेनोएट के नाम से जाना जाएगा। सिल्वर एसीटेट का दूसरा नाम क्या बोला हमने, सिल्वर इथेनोएट बोल दिया। सिल्वर एसीटेट इज मोर पॉपुलर रेदर देन दैट ऑफ द सिल्वर इथेनोएट। समझ रहे हैं आप, सिल्वर एसीटेट के नाम से जाना जाता है, इथेनोइक एसिड से ज्यादा एसिटिक एसिड ज्यादा बोला जाता है, लेकिन नाम दोनों हमें आने चाहिए। तो हमने क्या कर दिया कि सिल्वर सॉल्ट हमने तैयार कर दिया, ये हमारे पास सिल्वर सॉल्ट है। अब इसे सिल्वर सॉल्ट से आपने क्या करना है, हेलो एल्केन को तैयार करना है। तो कैसे करके भाई सिल्वर सॉल्ट से आप हेलो एल्केन को तैयार करते हैं, इस चीज को समझते हैं। क्या हमें ये बनाना आया, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसमें से H+ आयन को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और इसमें Ag+ आयन को ऐड किया। जैसे Ag+ आयन को यहाँ ऐड किया, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, Ag+ आयन उस O नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा और ये बना देगा दिस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको मैंने एक एग्जांपल लिया सिल्वर एसिटेट बोल दिया, या सिल्वर इथेनोएट इसे नाम दे दिया। अब ये जो सिल्वर एसिटेट या सिल्वर इथेनोएट या सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, उससे ही हमने क्या करना है, हेलो एल्केन को तैयार करना है। तो भाई अगर हमें ये बनाना आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता चल गए, तो अब ध्यान देंगे बेटा, हमें कंपाउंड बनाने में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधे रिएक्शन लिखते हैं, क्या रिएक्शन होगी, ये बेसिक चीजें हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O के साथ में क्या लिया, Ag। दैट्स वाई इसको नाम दिया दिस वन सिल्वर एसिटेट, आपने इसे बोल दिया दिस वन सिल्वर एसिटेट। और ये जो सिल्वर एसिटेट है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा ब्रोमीन के साथ में। किससे करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ में करवाते हैं। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिस वन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। तो क्या हुआ बेटा, यहां से इसका ये वाला जो पोर्शन होता है CH3 वाला पोर्शन, ये और यहां से Br इसके साथ में जुड़ता है। जुड़ने के बाद जो बनेगा CH3Br बनेगा, एक यहां से Br आ गया, यहां से CH3 आ गया, CH3Br हो गया, यहां से AgBr के साथ एक Br बच रहा था, प्लस करके AgBr दूसरा आएगा, और तीसरा बेटा इतना पोर्शन जो है दिस वन CO2 प्लस करके क्या बाहर निकलेगा, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप, कैसे नो, आपको समझ में आया क्या हुआ कि हमने क्या किया, सिल्वर एसिटेट को लिया, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, यहाँ से मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटा, साथ में AgBr और CO2 यहाँ से क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है, दिस वन इज नेम रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम आता है, ये अपने आप में क्या है, एक नेम रिएक्शन है। और इसको जो नाम देते हैं वो नाम आपको याद रखना, नेम रिएक्शन एग्जाम के अंदर आती हैं। इसे बोलेंगे दिस वन बोरोडाइन हंसडेकर। क्या बोला बेटा, दिस इज अ नेम रिएक्शन। और किस नाम से चलेगी बेटा, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट केमिकल रिएक्शन फॉर बोरोडाइन हंसडेकर रिएक्शन। बोरोडाइन हंसडेकर रिएक्शन के लिए केमिकल रिएक्शन को आपने लिखना, सिल्वर एसिड को लिया, ब्रोमीन के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, मिथाइल ब्रोमाइड या हेलो एल्केन या
ब्रोमो मीथेन का फॉर्मेशन आपने कर दिया। इस रिएक्शन को नाम दिया हमने बोरोडाइन एनहांस्ड डेकर रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन की इफ यू वांट टू राइट द मैकेनिज्म, ध्यान से सुनेंगे यहाँ बेटा, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर देखें आप, एक्चुअली ये रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किसके साथ में आगे बढ़ती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ में आगे बढ़ती है। फ्री रेडिकल्स होते हैं, अब आप बोलेंगे फ्री रेडिकल्स क्या है, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। मान लो ये ए है और ये बी है बेटा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है और यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन इसे बोला जाता है, तो क्या होगा, बिल्कुल इसके मिड से बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल इसके मिड से बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, जो ए बना एक इलेक्ट्रॉन के साथ में, बी बना एक इलेक्ट्रॉन के साथ में, ए फ्री रेडिकल बना, बी भी क्या बन गया बेटा, फ्री रेडिकल। मतलब दे हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो बाहर जाते हैं, ठीक है बेटा। जो हमारे पास शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पेयर से ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जा रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन से बेटा शेयरिंग में जो शेयर्ड पेयर है दो इलेक्ट्रॉन से, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज लेकर के बाहर चले जाती है, दिस वन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, उसे नाम दिया। तो यहाँ रिएक्शन जो होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। कैसे करके होती है बेटा, ध्यान देंगे, स्टेप वाइज स्टेप आपको समझना। पहले नंबर का स्टेप जो देखेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और O के साथ में क्या आया बेटा, Ag आ गया, और प्लस करके Br सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, Br, ठीक है। ध्यान देंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, यहाँ से ये बॉन्ड बिल्कुल मिड से टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, यहाँ से ये ऐसे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, Br के पास एक इलेक्ट्रॉन, Ag के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिल करके क्या बना दिया, ये मिल करके क्या बनाते हैं, AgBr बना देते हैं। ध्यान रखेंगे। फिर एक Br बचा यहाँ ऑड नंबर के साथ में, एक इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O और O के साथ में ये O आ गया, ठीक है बेटा। और इस O के साथ में क्या जुड़ जाएगा, दिस वन Br, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। एक Br O से जुड़ गया और AgBr के साथ में जुड़ के बाहर चला गया, पहले नंबर का स्टेप। सेकेंड नंबर का स्टेप यहाँ से प्रोसीड होता है, इसको ले आते हैं, दिस वन CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये O आ गया और यहाँ पे Br आ गया बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या होगा, इस रिएक्शन को बोला जाता RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जानी जाती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ से क्या आएगा बेटा, दिस वन CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ O आएगा बेटा, और प्लस करके क्या होगा, यहाँ से दिस वन Br जो है वो फ्री रेडिकल करके यहाँ से बाहर निकल गया। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया बेटा। थर्ड वाला स्टेप अगर देखें आप, ठीक है, तीसरे नंबर के स्टेप में हम इससे ले आते हैं, ये जब आपने लिया तो CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया और ये O ऐसे करके ले आए, ठीक है बेटा। क्या चेंज होना, ध्यान से सुनो, यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनने का मतलब क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, बचा क्या CH3। CH3 मतलब क्या हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल, क्या बना ये, दिस वन मिथाइल फ्री रेडिकल। समझ में आ गया बेटा। रेगुलरली यहाँ से फ्री रेडिकल बन रहे हैं, ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो गया, जैसे यहाँ पे CH3COO और ऑड नंबर के साथ में फ्री रेडिकल बना दिया हमने। अब क्या होगा, चौथे नंबर का जो पॉइंट बनेगा उसमें आएगा बेटा दिस वन मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, और प्लस करके फिर आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में आ गया Br। जो OBr बॉन्ड होता है बेटा, ये वीकर होता है रेदर देन OCl। अगर यहाँ Cl लेते हैं वो बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता, लेकिन OBr वाला बॉन्ड जल्दी टूटता है। अगर ये जल्दी टूटेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी बड़ी है, ये बड़े साइज का ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो ये बॉन्ड वीक हो गया। जब ये टूटा तो यहाँ से जो Br फ्री रेडिकल की फॉर्म में आएगा, CH3 से जुड़ जाएगा,
CH3Br बना बेटा, ये Br यहाँ जुड़ गया, बचा क्या हमारे पास, दिस वन CH3 C डबल बॉन्ड O, और ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। और यहाँ से क्या तैयार कर दिया आपने, जो अपने कंपाउंड बनाना था, दिस वन CH3Br। आशा करता हूँ कि मिथाइल ब्रोमाइड को बनाना, इसकी मैकेनिज्म आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आई होगी। यहाँ क्या बोला जाता है, हम लिखेंगे कि द यील्ड ऑफ RBr is better than RCl because OBr bond is weaker than OCl bond, as well as AgBr is less soluble देन AgCl। ध्यान देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ लिखवाया। क्या बोला गया कि हमारे पास जो RBr बन रहा है ना, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड जो बना या ब्रोमो एल्केन जो बना, उसकी यील्ड ज़्यादा आती है, उसका परसेंट ज़्यादा आता है, उसका अमाउंट ज़्यादा आता है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो OBr वाला बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड वीक होता है। रेदर देन अगर आप यहाँ पे Cl ले लें, अगर यहाँ क्लोरीन को लेते हैं, Cl2 को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आता, Cl आता। तो OCl वाला बॉन्ड क्या होता है बेटा, तब स्ट्रॉन्गर होता है, वो जल्दी नहीं टूटता, क्योंकि क्लोरीन स्मॉल साइज की है ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में, ये बॉन्ड जल्दी टूट गया। इसलिए यहाँ से जो मिथाइल ब्रोमाइड बना, इसकी यील्ड जो है वो क्या बनी, ज़्यादा बनी। किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा बनी, रिस्पेक्ट टू द OCl, या CH3Cl के रिस्पेक्ट में क्या बनी, CH3Br की यील्ड जो है वो ज़्यादा बनी। आशा करता हूँ आपको बहुत क्लियरली ये समझ में। इस रिएक्शन को मैंने नाम दिया, दिस वन इज कॉल्ड बोराडाइन हंस-डेकर रिएक्शन। अच्छा, यहाँ एक चीज और थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर आप यहाँ से आयोडो एल्केन तैयार करना चाहते हैं, तो आयोडो एल्केन को यहाँ से तैयार नहीं किया जा सकता। यहाँ से अगर आप आयोडो एल्केन तैयार करना चाहते हैं, तो आयोडो एल्केन के बजाय यहाँ से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, लाइक दिस वन। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से मैं कंपाउंड लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O, और साथ में हमने क्या किया, सिल्वर को ले लिया, ठीक है बेटा, और इसकी रिएक्शन I2 से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है बेटा। अगर आप यहाँ रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो भाई 2AgI बाहर निकलेगा, एक यहाँ से CO2 बाहर निकलता है, एक CO2 यहाँ से बाहर निकल गया, AgI, 2Ag और I हो गया। तीसरा जो मेन कंसेप्ट है वो बनता CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आ गया ये O, और फिर आ जाता CH3, ये कंपाउंड बनता है। और ये कंपाउंड जो बना, ये अपने आप में क्या बना बेटा, एस्टर बन जाता है। और ये जो रिएक्शन है, मतलब यहाँ से हेलो एल्केन तैयार ना हो करके एस्टर बन गया। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है बिर्न बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। इसके नाम से जाने जाते हैं बेटा, ये बिर्न बॉम सिमोनिनी रिएक्शन के नाम से जाने जाती है। थोड़ा एस्टर को समझो, एस्टर होते क्या है। एस्टर वो होते हैं जिनमें RCOO और R डैश या सिंपली R, ये अपने आप में क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं बेटा। और अगर आपको याद होगा, इनको जब लिखा जाता है तो एल्काइल एल्केनोएट इनको नाम दिया जाता है। ध्यान से सुन लेंगे आप। मतलब क्या हुआ बेटा, ये अपने आप में कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। एक बार थोड़ा टाइम देख लो, टाइम लगता है। ये अपने आप में क्या है बेटा, दिस वन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। कैसे करके डेरिवेटिव है बेटा, कि जैसे मान लो हम क्या करते हैं, RC डबल बॉन्ड O और ये H हो गया, ठीक है बेटा, दिस वन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या किया हमने, माइनस का हाइड्रोजन कर दिया, और प्लस का क्या कर दिया बेटा, हमने R डैश लगा दिया। देखो आप, RCOOH, दिस वन अगर मैं इसको नाम दूंगा क्या बोलेंगे बेटा, दिस वन एल्केनोइक एसिड। ध्यान देंगे बेटा, नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। नोमेनक्लेचर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो, बहुत कोशिश करो बेटा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिखाऊं। तो ये एल्केनोइक एसिड है,
इस एल्केनोइक एसिड से, ठीक है बेटा, एक हाइड्रोजन कम हो गया और इस पे क्या हो गया, आर डैश ग्रुप जुड़ गया या आर जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आर भी जुड़ सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि जो ये आर डैश या आर जुड़ रहा है वो ओ के साथ जुड़ रहा है। ये देखो, ये वाला आर जो कार्बन से जुड़ा है और ये वाला जो आर डैश है वो ओ से जुड़ा है। ध्यान देंगे, आर सी ओ के बाद जो आर डैश जुड़ता है, ऐसी कंडीशन में, मतलब ये वाली कंडीशन आप देख रहे हैं, अब इसे एस्टर बोलेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो ये आर ग्रुप होता है या आर डैश ग्रुप है, इसका नाम पहले लिख देते हैं। ये एल्काइल आपने पहले लिख दिया और इतने पोर्शन को क्या बोला जाता है, एल्केनोएट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एल्केनोएट। क्या नाम दिया, दिस वन एल्केनोएट। क्या बोला, ध्यान से सुनो, दिस वन एल्काइल और इतने पोर्शन को क्या बोल दिया, एल्केनोएट आपने नाम दे दिया। क्या नाम दिया, देखो आप, एल्काइल एल्केनोएट आप इससे बोल रहे हैं। मतलब अब ध्यान देंगे, इसी कंसेप्ट को मैं प्रोसीड करता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड था CH3COOH, इसका नाम है बेटा, दिस वन इज इथेनोइक एसिड, है ना। और इस इथेनोइक एसिड से मान लो हमने हाइड्रोजन कम कर दिया और इस पे मान लो मैं मिथाइल ग्रुप ही लगा देता हूं, तो जब ये बना तो CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, O हो गया और यहाँ CH3, H को हटा करके CH3 लगा दिया। तो अब इसका नाम क्या होगा, इतने भर को क्या बोलेंगे बेटा, जो O के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखिए इस बात को, दिस वन इज मिथाइल। और इतने पोर्शन को क्या बोलेंगे कि जो एल्केनोइक एसिड था, उसे एल्केनोइक एसिड के अंदर हमने क्या चेंज किया कि यहाँ से एल्केनोएट, मतलब यहाँ से क्या किया बेटा, हमने माइनस का इक एसिड हमने हटा दिया। क्या हटाया बेटा, इक एसिड हटा दिया। क्या ऐड कर दिया, प्लस करके ATE हमने लगा दिया। क्या लगाया, ATE। तो क्या बनेगा, अगर यहाँ से इक एसिड को हटा देंगे तो क्या बनेगा, ये दिस वन LKNO आ गया और ATE लगा देंगे तो एल्केनोएट बन जाएगा। क्या बनेगा, समझो आप इसे, एल्केनोइक एसिड में से एक एसिड को हटा दिया या ओइक एसिड को हटा दो, ये भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ओइक एसिड को हटा दो और O8 लगा दो उस कंडीशन में, या एक एसिड को हटा दो और ATE लगा दो, तो बनेगा क्या, एल्केनोएट बनेगा। क्या बनेगा, एल्केनोएट। इसलिए इथेनोइक एसिड चेंज होगा इथेनोएट के अंदर, लेकिन केवल इथेनोएट नहीं होगा, इतने भर को नाम देंगे अलग से। इतने भर को नाम दे दिया आपने एल्काइल, बाद वाले को, इतने पोर्शन को क्या बोल देंगे, एल्केनोएट। दैट्स व्हाई ये मिथाइल बना, 2 कार्बन थे, इथेनोइक एसिड था, इसलिए मिथाइल और क्या लिख देंगे, इथेनोएट, इसे नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, मिथाइल इथेनोएट। या इसी में एक दो कंपाउंड में आपको और बता लेता हूं, ठीक है, आपका नोमेनक्लेचर भी साथ साथ चलेगा। ये एस्टर है अपने आप में। अगर मान लो आपने क्या किया, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 की जगह पे अगर आपने C2H5 ले लिया, क्या नाम होगा बताना, क्या लिखेंगे, दिस वन इथाइल। और इतने भर को क्या लिख देंगे, इथेनोएट लिख देंगे। आया बेटा समझ में। या इसको हम नाम दे सकते हैं इथाइल एसिटेट भी बोल सकते हैं, इथाइल एसिटेट। या अगर मान लो HC डबल बॉन्ड OO और अगर मान लो आपने C2H5 ले लिया, तो ये अपने आप में मिथेनोइक एसिड था, लेकिन इस पर क्या लग गया, इथाइल लग गया, OR याद रखेंगे, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इथाइल बोल दिया। इतने भर को क्या बोलेंगे, इथाइल और मिथेनोएट इसे लिख देंगे। अब समझ पा रहे होंगे आप, एस्टर को नाम लिखना आ गया होगा, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। 100% आप ध्यान दो ना, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है और वहाँ क्लियर नहीं हो रहा, यू कैन आस्क मी, आप पूछना स्टार्ट करो बेटा। जितने आप पॉजिटिव रहेंगे मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहूँगा। हमारे बच्चे, टीचर पढ़ा रहा, बच्चे को समझ में आ रहा तो बहुत पॉजिटिविटी बनती है। टीचर मेहनत कर रहा, बच्चा बोलो मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा, पॉजिटिविटी डाउन होता जाता है टीचर भी। तो ये कोशिश करें कि जहाँ समझ ना आए यू कैन आस्क मी। ये बहुत जरूरी नहीं है कि आपका +2 में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ उसको छोड़ दो आप, लेकिन यहाँ जो मैं करवा रहा हूँ, यहाँ जितना टाइम मैं लगा रहा हूँ उसके ऊपर आप 100% ध्यान दो बेटा। थैंक यू बेटा। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा, अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बच रही है बेटा, अभी 2 लेक्चर हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के और बनेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।